हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो सेकंड T20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड, स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, सब कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टैट्स जहां पर डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई कहां गायब हो चुके हो, आपकी वीडियो नहीं आ रही, कहां हो, तबीयत तो ठीक है। तो भाई देखो सब कुछ ठीक है, पर कहीं ना कहीं मैं गायब होने का आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहले तो आपको ना जो मेरा दूसरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जिस भी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सजेस्ट CVCA करके जो मेरा चैनल है, इस पर बॉलर वाली वीडियो आती है, काफी भाइयों को पता नहीं है। और वुमेन्स मैच की अब जितनी भी वीडियोस होगी इस चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मेरा मेन चैनल है दिन रात क्रिकेट, जहां पर मैं बड़े मैचेस जो है कवर करने वाला हूं, जैसे आपका इंटरनेशनल मेंस के मैच हो गए, जैसे श्रीलंका, आपके जितने भी मेंस के मैच हो गए, वुमेन्स के मैच ज्यादातर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, उन मैचेस की वीडियोस दोस्तों, ठीक है। तो इनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों जो मेरे गायब होने का कारण था वो ये था भाई, क्योंकि अगर आपने इंडिया वाले थर्ड T20 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं गायब क्यों था। मेरा काम है आपको बताना, समझाना। अब मैं ये बातें आपको इतना क्लियरली बता दूं कि भाई अगर आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे तो आप कहां पर होगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और जिन भाइयों को मैंने बताया था कि भाई जो प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप है, जो गुट गुट कर खेल रहे हैं, जिनकी पारी अभी तक नहीं आई है, तो वो एकदम से ब्लास्ट करेंगे, और वो ब्लास्ट हमें इस मैच में देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो समझने वाले समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी। पिछले मैच में भी यही बोला था, अब भी यही बोल रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि ये जो आपका सेकंड T20 मैच होने वाला है, इसके रिलेटेड हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी विनिंग हो, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया वाला मैच था मेंस का, हमने क्लियर कट विन किया है। क्लियर मतलब कोई भी आसपास ही नहीं था, मतलब आसपास ही नहीं था, इतना रिस्क भी था, रिस्क भी चला, जो सेफ ऑप्शन थे वो भी चले, तो मतलब क्लियर कट विनिंग हुआ है। अब दोस्तों ये जो मेंस का सेकंड T20 है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का, इसमें देखो दो चीजें आपको, जहां पर दो चीजों पर काम करना है। रिकॉर्ड और स्टैट्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे, पर दो चीजों पर आपको काम करना है। वो कौन सी है? एक तो देखो आपको पहले फाइंड करने हैं फ्लॉप प्लेयर, जो पिछले मैच में फ्लॉप हो चुके हैं। तो देखो फ्लॉप प्लेयर हम कौन से देखेंगे, जैसे पाथुम निशंका। पाथुम निशंका की अगर हम बात करें तो भाई 11 रन बनाए थे इसने, 11 रन, ठीक है। और पिछला मैच जो है वेस्ट इंडीज ने विन किया है, 11 रन बनाए हैं पाथुम निशंका ने, ठीक है। अब अगर आप देखोगे क्या पाथुम निशंका जो प्लेयर है, क्या ये 11 रन वाला प्लेयर है? मुझे इस बात का आंसर अपने माइंड से पूछो, अपने दिल और दिमाग से पूछो, क्या पाथुम निशंका कोई 11 रन बनाने वाला प्लेयर है? ठीक है, आप बोलोगे नहीं भाई, ओपनर है श्रीलंका का और बेस्ट बल्लेबाज है, ठीक है। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया जे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कुशल मेंडिस। अब कुशल मेंडिस की अगर हम बात करें तो इसने 19 रन बनाए थे, 19 रन, ठीक है। हालांकि ये ड्रीम टीम का हिस्सा है, पर इसने कैचेस वगैरह भी पकड़ा होगा, जिसके कारण देख लो भाई, इसने जहां पर कैच भी पकड़ा हुआ है, इसलिए ये ड्रीम टीम का हिस्सा बना है कुशल मेंडिस। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हालांकि बैटिंग से उतना बढ़िया नहीं कर पाया है ये कुशल मेंडिस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कुशल परेरा। कुशल परेरा की अगर हम बात करें तो आप कुशल परेरा का देखोगे तो जे भी फ्लॉप प्लेयर है दोस्तों, पिछले मैच का जे भी फ्लॉप प्लेयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कमिंदू मेंडिस। कमिंदू मेंडिस की अगर बात करें तो पिछले मैच में दोस्तों इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, बढ़िया परफॉर्मेंस, 99 पॉइंट्स दिए हैं, और इसने भाई एक विकेट भी निकाला है। अगर आप देखोगे ना, इस प्लेयर ने एक विकेट भी निकाला है, प्लस बैटिंग भी अच्छी किया है। लगभग कितने रन्स किए थे? 51 रन्स किए थे दोस्तों, और 2 ओवर करवाए थे, एक विकेट निकाला था। तो इसलिए ये प्लेयर भी आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पिछले मैच में बढ़िया किया है, तो अभी हम इसको नहीं देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है CS लंका, उसने भी 59 रन की पारी खेली थी, ये भी आपका सेफ है। फिर जहां पर हम बात करेंगे राजापक्सा की, ठीक है।
राजापक्सा, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप होना चाहिए, ठीक है, हालांकि फ्लॉप ही है, तो राजापक्सा भी उतना बढ़िया नहीं करे हैं। विनिंदु श्रृंगा भी लगभग पिछले मैच में उतना बढ़िया तो नहीं कर पाए हैं, हालांकि ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। बैटिंग से तो एक ही रन किया है, 4 ओवर करवाए हैं, 1 विकेट लिया है, 2 कैचेस पकड़े हैं, जिसकी वजह से ड्रीम टीम का हिस्सा बना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, श्रीलंका की साइड से हमें आप देखोगे तो बैटिंग में सिर्फ यही प्लेयर मिले हैं जो फ्लॉप हैं पिछले मैच में, ठीक है, बैटिंग में। और आप विनिंदु श्रृंगा को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग से इसने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, एक ही रन बनाया है, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये 4 प्लेयर निकले हैं श्रीलंका के जो फ्लॉप है, और यही गेम करने वाले हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, इस मैच में यही गेम करने वाले हैं। अब देखो, ऐसे ही प्लेयर आपको वेस्ट इंडीज टीम के ढूंढने हैं। कौन कौन से हैं भाई? अल्जारी जोसेफ, ठीक है, अल्जारी जोसेफ, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने 4 ओवर तो करवाए प्लस 40 रन खाए, मतलब काफी महंगा साबित हुआ, ठीक है। तो जे फ्लॉप है एक किस्म का, हालांकि विकेट निकाला है, विकेट इसको मिला है, पर जे फ्लॉप है क्योंकि 40 रन पड़े हैं इसको। फिर शुमार जोसेफ बढ़िया करके गया है दोस्तों, ये देखो, शुमार जोसेफ ने बढ़िया किया है, पर इसका सिलेक्शन कम है, और इसने खराब किया है, इसका सिलेक्शन ज्यादा है। देखो भाई, अब आप भी क्या करोगे कि इसको लेकर जाओगे, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करने की कोशिश करोगे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। अब जहां पर चलते हैं हम रोमारियो शेफर्ड के साथ। रोमारियो शेफर्ड ने काफी बढ़िया किया, 4 ओवर 39 रन्स खाए और 2 विकेट भी निकाले, जो कि आपको जहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने बढ़िया किया है, तो इसको हम पर ये बैटिंग प्लस बॉलिंग करेंगे, ये सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आएंगे, तो इसलिए इनको लेना भी बनेगा, ठीक है। बाकी वेस्ट इंडीज के बैटर्स की बात करें तो दोस्तों, बैटर्स में साई होप एक ऐसा प्लेयर है जो फ्लॉप है दोस्तों, ठीक है, और एक और प्लेयर है रोस्टन चेज, ठीक है, और पोबल, ये कुछ प्लेयर हैं जो मतलब उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए हैं। पोबल की अगर हम बात करें तो पोबल ने जहां पर दोस्तों आप देखोगे तो पोबल ने उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं निकाला है, बिल्कुल पोबल फ्लॉप रहा है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हो। तो पोबल भी एक सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है शेफरन रदरफोर्ड, ठीक है दोस्तों, आप जहां पर देखोगे शेफरन रदरफोर्ड का जो सिलेक्शन है वो 3% है, और भाई ये पिछले मैच में फ्लॉप है। हालांकि ये आउट नहीं हुआ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये आउट नहीं है क्योंकि ये नॉट आउट गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज विन कर चुकी थी। तो भाई प्लेयर बढ़िया है, 3% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और 19 पॉइंट दिए थे, अगर आप जहां पर देखोगे तो ये नॉट आउट गया है, ये आउट नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, 14 रन बनाकर नॉट आउट रहा था, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी जहां पर रोमारियो शेफर्ड का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो मतलब फ्लॉप हैं दोनों साइड से, आपके वेस्ट इंडीज से और श्रीलंका से। अब इन प्लेयर में से 3 या 4 प्लेयर ऐसे होंगे जो मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे। उनमें साई होप भी हो सकते हैं, उनमें आपके पी निशंका भी हो सकते हैं, पोबल भी हो सकते हैं, हसरंगा, कुशल परेरा, राजापक्सा। तो इनमें से आपको 3 से 4 प्लेयर फाइंड करने हैं, ठीक है। वो आप साई होप, निशंका, इन सभी के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूं कि इनमें से आपको कौन से प्लेयर हैं जो लेने हैं, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ज्यादा है मैच को जिताने के लिए, ठीक है, और आपको भी जिताने के लिए। अब देखो, जहां से जो मैं रिकॉर्ड एंड स्टैट्स लेकर आया हूं, एक बार उनको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम जहां पर टीम बनाएंगे कि किस तरह से क्या करके जाना है दोस्तों, ठीक है। अब जहां पर अगर मैं आपको बताऊं स्टैट्स को अगर हम देखें तो देखो, सेकंड T20 मैच है, ठीक है, जो प्लेयर पिछले मैच में फ्लॉप हैं वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वेन्यू की अगर हम बात करें तो रंगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम डम्बुला में ये मैच खेला जाएगा। हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने 2 मैचेस विन किए हैं, वेस्ट इंडीज ने 5 मैचेस विन किए हैं। तो पलड़ा जो भारी है वो वेस्ट इंडीज का है, मतलब देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ज्यादातर आपको वेस्ट इंडीज की साइड से टीम आप बनाकर चल सकते हो। हालांकि जो होम ग्राउंड का एडवांटेज है वो श्रीलंका को मिलेगा,
पर कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग टीम जो है वेस्ट इंडीज की है। ठीक है, T20 अगर स्टैट्स की बात करें कि इंटरनेशनल के कितने मैचेस जहां पर हुए हैं, तो दोस्तों टोटल मैचेस 3 जहां पर हो चुके हैं और तीनों के तीनों बैटिंग फर्स्ट ने विन किए हैं। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट बैट का जो एवरेज स्कोर है 185 है दोस्तों, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान का है 209 5 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर की बात करें अफगानिस्तान का है 115 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 150 से नीचे का स्कोर अभी तक बना ही नहीं है, तो आप जहां से सोच सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है, बैटिंग के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, और आप अगर 150 और 170 के बीच में देखोगे, 150 और 170 के बीच में एक बार बना है, 170 से 190 के बीच में देखोगे तो भी एक बार बना है, 190 से ऊपर का देखोगे तो भी एक बार बना है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर हम पिच इंफॉर्मेशन की बात करें तो रंगिरी डाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां की पिच में गति उछाल है, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी हो सकती है। ठीक है, जिससे स्पिनर को मदद मिल सकती है। औसतन स्कोर जहां पर 160-180 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, और दाम्बुला की पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने पिछले तीनों मैचों में जीत दर्ज की है, इसलिए टॉस जीतकर बड़ा स्कोर खड़ा करना सही रणनीति होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे जो आपको बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब देखो, जहां पर ना मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूं कि देखो आप ना 10 मैच अगर खेलते हो ना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने किया है और इंडिया वाले मैच में किया है। अगर आपने 4 मैच हार गए, ठीक है, अगर आप 4 मैच भी हारते हो ना लगातार, मैं एक बहुत ही आपको की पॉइंट बता रहा हूं जो मतलब ड्रीम 11 को जीतने की चाबी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने 4 मैच लगातार हारे हैं ना, 5वां मैच आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके आसपास कोई ना हो और आप क्लियर विनिंग करो। क्लियर मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप, एक भी कॉन्टेस्ट आप हार ना पाओ और ग्रैंड लीग में भी आपका अच्छा रैंक आना चाहिए, तब जाकर आप इन 4 मैचों की भरपाई एक ही मैच में कर पाओगे। ठीक है, ऐसा करना थोड़ा कठिन तो होता है, पर ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, और फैंटेसी में तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा लक का साथ चाहिए अपने साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखो जहां पर आपको 2 प्लेयर नजर आएंगे, साई होप और कुशल मेंडिस, दोनों ले लेने हैं, दोनों मैंने टीम में ट्राई कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि भाई पिच बैटिंग की है और साई होप तो ऑलरेडी फ्लॉप है और कुशल मेंडिस ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, ध्यान में रखना, कुशल मेंडिस ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है और साई होप भी फ्लॉप है दोस्तों। पिछले मैच में इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो कैचेस वगैरह पकड़ के विकेट कीपिंग करके इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो चलने की पॉसिबिलिटी दोनों की अच्छी है और विकेट से भी पॉइंट देंगे तो एडवांटेज ज्यादा है दोनों के पास पॉइंट्स देने का। ठीक है, तो दोनों को ट्राई करके चल सकते हो। नेक्स्ट है बैटिंग में, बैटिंग में क्या करना है, देखो पी निशंका पिछले मैच में फ्लॉप है, तो इस मैच में चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रैंडन किंग को लिया जाएगा, इवन लुइस को आप ले सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, पोबल बढ़िया कर सकता है, कुशल परेरा को आप ले सकते हो, या पोबल को अगर लेना है तो पोबल का भी आप सोच सकते हो दोस्तों, पर मैं कहीं ना कहीं कुशल परेरा के साथ जाना पसंद करूंगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अब जहां पर आपको प्लेयर कुछ नजर आएंगे ऑलराउंडर में, विनिंदु श्रीलंका को मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, फिर कमिंदु मेंडिस को मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि सेफ प्लेयर भी तो कुछ चाहिए। विनिंदु श्रीलंका भी फ्लॉप है पिछले मैच में, ये ध्यान में रखना, विनिंदु श्रीलंका भी फ्लॉप है। अब देखो दोस्तों, इतनी सी मैंने टीम बनाई है, तो हमारे जो फ्लॉप प्लेयर थे वो कितने थे, 1 2 3। ठीक है, 3 प्लेयर हमारे फ्लॉप आ चुके हैं और 4th
फोर्थ प्लेयर जो हमारा है बिनुंदु संगा। तो 4 प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो आ चुके हैं जो पिछले मैच में फ्लॉप है दोस्तों ऑलरेडी, ठीक है। शेफर्ड को लेना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जहां पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पथिराना इंपॉर्टेंट है बॉलिंग में। अब जहां पर ना एक कंफ्यूजन है, शमार जोसेफ को लें या अलजारी जोसेफ को लें, ठीक है। दोनों जोसेफ भाई है, तो ऐसा नहीं है रियल में भाई है पर ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि अलजारी जोसेफ को लेना है या फिर शमार जोसेफ को लेना है, दोनों में से किसी को भी लेना है, एक को लेना है भाई, ठीक है। बाकी अगर दोनों को लेना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। पर शमार जोसेफ का एक मैं रिकॉर्ड बता देता हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछले मैच में शमार जोसेफ ने 4 ओवर में 27 रन दिए हैं, ठीक है। और अगर आप अलजारी जोसेफ की बात करें तो अलजारी जोसेफ ने 4 ओवर में 40 रन दिए हैं। अब देखो कि पिटाई किसकी हो रही है। विकेट एक शमार जोसेफ ने भी निकाला है, विकेट एक अलजारी जोसेफ ने भी निकाला है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किसके साथ जाना पसंद करोगे। शमार जोसेफ स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा, डेथ में भी डालेगा, अलजारी डेथ में भी डालेगा, स्टार्टिंग में भी डालेगा, या बीच के ओवर एक आधा डाल देगा। तो आप चाहो तो आप शमार के साथ जा सकते हो या फिर अलजारी के साथ जा सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। जहां पर बात करेंगे दोस्तों, फर्नांडो पिछले मैच में बढ़िया नहीं कर पाया है, बिल्कुल फ्लॉप रहा है, ठीक है। 4 ओवर करवाए हैं और 37 रन खाए हैं दोस्तों, 37 रन इसने भी खाए हैं। बाकी आप गुस्ताख मोटी के साथ जा सकते हो दोस्तों, ये बढ़िया कर सकता है, ठीक है, ये बढ़िया कर सकता है। बाकी अगर आपको विकेट कीपिंग से अदर कोई प्लेयर उधर उधर करना है या ऑलराउंडर से इधर उधर करना है वो आप कर सकते हो। बैटर्स में भी अगर ऊपर नीचे करना है तो वो आप करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कुशल मेंडिस को नहीं लेना है तो जहां से एक बॉलर उठा सकते हो, साई होप को नहीं लेना है तो बैटर्स या ऑलराउंडर लेकर चल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। बाकी अगर आपको फ्लॉप प्लेयर नहीं लेने हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आप इन चारों में भी रिस्क लेकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, ज्यादातर ऑडियंस किसको कैप्टन दे रही है? ज्यादातर ऑडियंस है जहां पर ब्रैंडन किंग को कैप्टन दे रही है, फिर जहां पर कमिंदू मेंडिस को 22% लोग कैप्टन दे रहे हैं, ठीक है। बिनुंदु सरंगा को जहां पर 23% लोग कैप्टन दे रहे हैं, पथिराना को जहां पर 6% लोग कैप्टन दे रहे हैं, ठीक है। तो कैप्टन तो काफी जहां पर ऑलराउंडर को दिया जाए। कमिंदू मेंडिस बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है। बिनुंदु सरंगा भी बढ़िया है दोस्तों, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है। तो आप चाहो तो इनको सेफ ऑप्शन के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, सेफ ऑप्शन के साथ। पर अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्की ऑप्शन में आपका साई होप आएगा, पाथुम निशंका आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। रिस्की पिक में पाथुम निशंका और बिनुंदु सरंगा को दे सकते हो, या फिर पाथुम निशंका कमिंदू मेंडिस को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये रिस्की है, ठीक है। बाकी कुशल परेरा को देना है तो ये भी एक ग्रैंड लीग के लिए मस्त पिक और रिस्की ऑप्शन है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है ये दोनों ही पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अच्छा करके जा सकते हैं। कमिंदू बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है, ये बढ़िया है। बिनुंदु सरंगा बैटिंग में पिछले मैच में फ्लॉप है, इस मैच में बढ़िया कर सकता है, तो आप इनको कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैच है तो कहीं ना कहीं पिच भी इनके फेवर में काम करेगी। बाकी 2 प्लेयर और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आपका पी निशंका और साई होप, इनमें कैप्टन वाइस कैप्टन का भी सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक को दे दूंगा, ठीक है। और वुमेन वाली वीडियोस उसमें आएंगी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।